ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं हमारे करुणा मूर्ति हमारे स्वामी भगवान शिव के 64 स्वरूपों में अगले स्वरूप के बारे में, जो कि है भुजंग ललित मूर्ति। भुजंग ललित संधि विच्छेद करते ही पूरा अर्थ आपके सामने प्रकट हो जाता है, किंतु हम इस संक्षिप्त कथा के माध्यम से पूरी स्टोरी जानते हैं। देखिए, आप सभी शिव भक्त इस कथा से परिचित होंगे कि ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिनमें से 2 प्रमुख जो आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाने के चक्कर में लगी थी। इनमें से एक थी नागों की माता कद्रु और दूसरी थी विनिता, जो गरुड़ की माता थी। एक बार इन दोनों में शर्त लगी और एक षड्यंत्र रच करके कद्रु ने विनिता को उस शर्त में हरा दिया और उस शर्त के अनुसार विनिता को इन नागों की और इनकी माता की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। अब ये दास्ता को देख करके गरुड़ को बहुत क्रोध आता था। उन्होंने नागों की माता कद्रु से कहा कि मेरी माता को इस दास्ता से आप किस प्रकार से मुक्त करेंगी। तब कद्रु ने कहा कि यदि तुम देवलोक में रखा हुआ अमृत कलश यहाँ लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे, इन्हें वचन से मुक्त कर देंगे। अब ऋषि कश्यप के उन पराक्रमी पुत्र गरुड़ ने ये प्रयास प्रारंभ किया और अपने पिता की आज्ञा लेकर के वो देवलोक में गए और देवों से युद्ध करके वो कलश लेकर आए। जब इंद्र ने इनका पराक्रम देखा तो इंद्र ने इनसे मित्रता की बात कही और ये निवेदन भी किया कि आप ये अमृत कलश तो ले जाइए, क्योंकि इंद्र का वैसे भी बस गरुड़ पर चलता नहीं, तो उन्होंने ले जाने के बाद तो एक फॉर्मेलिटी थी। उन्होंने कहा कि आप इसे नागों को प्रयोग मत करने दीजिएगा। अब जब गरुड़ वहाँ आए और अमृत कलश उन्हें दिया तो जैसे ही नाग उसे प्रयोग में लाना चाहते थे, तभी गरुड़ ने कहा कि इसके लिए तुम्हें पहले स्नान करना होगा, इसलिए तुम नदी में जाकर के स्नान करो और फिर आकर के इसे प्रयोग करना। जब वो स्नान आदि करने गए, इतने समय में ही इंद्र उस अमृत कलश को उठा करके वापस देवलोक में चले गए। किंतु ये प्रोसेस होने से पहले ही जब उन्होंने कलश कद्रु को सौंपा, तभी उन्होंने उनकी माता को वचन से मुक्त कर दिया था, अर्थात वो दास्ता से मुक्त हो चुकी थी। अब बात करते हैं इससे आगे की स्टोरी के बारे में। यहाँ तक बहुत सारे भक्त जानते हैं। इसके बाद गरुड़ की माता विनिता ने कहा कि मैं इस दास्ता का जो दोष मुझे लगा है, इससे मैं मुक्त होना चाहती हूँ, इसलिए मैं काशी जाकर के भगवान विश्वनाथ की तपस्या करूंगी, उनका दर्शन करूंगी। ये बात सुनकर के गरुड़ ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और गरुड़ और उनकी माता विनिता दोनों ही काशी पहुंचे और दोनों ने ही यहाँ रह करके लिंगम की स्थापना की, जिसे स्कंद पुराण के काशी खंड में गरुड़ेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव इनके गरुड़ की तपस्या से प्रसन्न हुए। बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो ऐसे देखते हैं कि गरुड़ तो नारायण के भक्त हैं, उनके वाहन हैं, वो शिव पूजा कैसे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपके मन में उठ रही होंगी, तो आप स्कंद पुराण का काशी खंड उठा करके देख लीजिएगा, या फिर यदि कभी काशी जाने का मन हो तो आप वहाँ किसी से पूछिएगा कि गरुड़ेश्वर लिंगम कहाँ पर है, वहाँ आपके दर्शन होंगे। ये गरुड़ की तपोस्थली भी है। यहाँ भगवान गरुड़ की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम नारायण के वाहन बनोगे। इस वाहन के फलस्वरूप ही गरुड़ नारायण के वाहन। गरुड़ की माता विनिता को भी भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त हुई। सूर्य, उन्होंने देखिए लिंगम का पूजन किया और सूर्य ने उन्हें वरदान दिया। देखिए भगवान, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप डायरेक्ट शिव की पूजा कर सकते हैं सूर्य के द्वारा, और सूर्य को शिव मंत्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। यदि किसी भी शिव भक्त ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कहीं आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप वो वीडियो देखिए। भगवान शिव ने स्वयं कहा कि ये मेरा एक घोर रूप है, मैं ही स्वरूप में वहाँ प्रतिष्ठित हूँ। और भगवान की 8 जो अष्टमूर्तियाँ कहलाती हैं, जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, उनमें से एक सूर्य भी है और सोम सूर्याग्नि लोचनाएं कहा जाता है। भगवान का एक नाम है, भगवान शिव का नाम है सोम सूर्याग्नि लोचनाएं, अर्थात
जिनके नेत्र सूर्य, सोम अर्थात चंद्रमा और अग्नि हैं, ये भगवान के त्रिनेत्र कहलाते हैं। इनसे वो इस ब्रह्मांड को देखते हैं। और डायरेक्ट यदि आप शिव को ऐसे देखना चाहते हैं तो देखिए, वो सूर्य आकाश में आपको दिखेंगे, वो साक्षात शिव ही। इसके बाद गरुड़ नारायण के वाहन बने और नारायण के बल से और भगवान शिव से प्राप्त वरदान की वजह से उन्होंने थोड़े समय बाद ही नागों का भक्षण शुरू कर दिया। इससे नाग पीड़ित हुए और भगवान शिव की शरण में गए, उनसे याचना की। भगवान उनकी याचना सुन करके प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब नागों ने कहा कि आप हमें अभय प्रदान करें और साथ ही अपने शरीर का आभूषण भी बनाएं। देखिए, करुणामूर्ति भगवान शिव किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। जो कोई भी उनके शरण में आता है वो सबको स्वीकार करते हैं। जिन नागों से डरा जाता है, जिन नागों को कोई स्वीकार नहीं करता, उन्हें भी अपने शरीर का उन्होंने आभूषण बनाया। और ऐसे नाग भगवान शिव के शरीर पर आने से सुशोभित हो गए और पूजित भी हो गए, जिनका भक्षण गरुड़ कर रहे थे। अब गरुड़ उनका कुछ भी नहीं कर सकते थे। भगवान ने नागों को अपना आभूषण बनाया, नागों की जटाओं में स्थान दिया, नागों को कानों पर स्थान दिया। ये जो आपके कुंडल हैं, ये भी भगवान के नाग के ही है। हाथों के कंकण, सब जगह भगवान ने आभूषण के रूप में नागों को स्वीकार किया। अब इस स्वरूप को ही भुजंग ललित मूर्ति के नाम से जाना जाता है। भगवान ने पूरे नागों को अपने शरीर पर लपेट रखा है। कितना दिव्य ये स्वरूप है। रामचरितमानस में भी जब शिव विवाह का प्रसंग आता है, तब तुलसीदास जी ने भी यहाँ लिखा है कि नागों का ही भगवान ने मुकुट बनाया। जब शिव माँ भगवती से विवाह करने के लिए चले, तब जो मुकुट था, मयूर मुकुट, वो पूरा का पूरा सांपों से ही बना हुआ था जटाओं के ऊपर। ऐसे हमारे शिव है, इतनी करुणा मूर्ति कि ऐसे जीवों को भी उन्होंने पूजित कर दिया। अब इससे ज्यादा करुणा मूर्ति शायद क्या है ही नहीं कोई इस ब्रह्मांड में। भगवान का स्वरूप भुजंग ललित मूर्ति के नाम से जाना जाता है। भगवान का ये स्वरूप हमें तमिलनाडु के कल्लनई में तिरुपुरम पुल्लियूर के पास में जो मंदिर है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ ये पूरा मंदिर ही बहुत विशेष है। यहाँ पर भगवान सर्प के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इस स्थान पर भगवान ने सर्प के ऊपर नृत्य किया है और यहाँ राहु की पूजा भी होती है। सर्प राहु का प्रतीक माना जाता है। जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, उनके लिए विशेष पूजा यहाँ पर होती है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी मिश्रित जल से भगवान का यहाँ अभिषेक होता है, जिससे काल सर्प दोष की शांति होती है। साथ ही यहाँ पर भगवान के लिए दूध से बने हुए नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं और नीले पुष्प भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस विशेष स्थान पर भगवान को नीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जो किसी भी प्रकार के राहु से जनित दोष की शांति के लिए होता है। तो ये थी जानकारी भुजंग ललित मूर्ति के बारे में। वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।